Hello students, this is Sachin Dhiman and students we are doing exercise 6.2 of class 6 maths. So far we have done 6 questions of this exercise. So today I will start from question number 7. So question number 7 is here. Rohit spent 2/5 of his pocket money on science fiction book, 1/6 on a newspaper and 2/15 on recreation. What fraction of his pocket money is left? तो कितना फ्रैक्शन पॉकेट मनी का बचता है इन तीनों पे खर्च करने के बाद, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम टोटल मनी स्पेंड फाइंड कर लेते हैं। पॉकेट मनी स्पेंड ऑन साइंस फिक्शन बुक, न्यूज़पेपर एंड रिक्रिएशन, ये फाइंड कर लेते हैं। तो वी विल राइट मनी स्पेंड दैट विल बी इक्वल टू 2/5 प्लस 1/6 प्लस 2/15। अब इन्हें हमें ऐड करना होगा और हमें पता है जब हम ऐड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं डेनोमिनेटर्स का। सो 5, 6 और 15 का एलसीएम 30 होगा। सो 5 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6 को करते हैं 5 से एंड 15 2 जा 30, सो 2 से करते हैं। सो इट विल बिकम 12/30 प्लस 5/30 प्लस 2 2 जा 4/30। सो कॉमन डेनोमिनेटर मिल जाता है हमें यहाँ पे 30। सो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं 12 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 12 प्लस 5 17 प्लस 4 21/30। अब स्टूडेंट्स देखिए तो इसको अगर हम सोल्व करें, दोनों ही 3 के टेबल से 3 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। सो 3 से कैंसिल किया, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30. So I can write it 7/10. I can write it 7/10. So I can write here left amount और left money. और हमें पता है हम 1 में से माइनस करते हैं, सो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 7/10। 1 और 7 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 10। सो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर्स में 10 से मल्टीप्लाई किया है हमने। सो ये हो जाएगा 10/10 मीन्स 10 माइनस 7, और ये तो कॉमन डेनोमिनेटर 10 हो ही जाएगा। सो 10 माइनस 7 दैट विल बी 3/10। सो पार्ट ऑफ पॉकेट मनी दैट इज़ लेफ्ट दैट इज़ 3/10। सो यू कैन डू लाइक दिस। सबसे पहले मनी हमने ऐड किया टोटल, उसके बाद 1 में से माइनस किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉय ट्रेवल्स 3/7 of his journey by car, 4/21 by cycling and rest on foot. So what fraction of his journey was covered on foot? So हमें पता है कार से कितनी जर्नी कवर की है फ्रैक्शन में, साइकिलिंग से कितनी की है, और जो बाकी जर्नी है अब वो बाकी कैसे निकालते हैं, पहले दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 1 में से माइनस कर देंगे। सो बाकी जर्नी जो फुट से की है वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो we can write distance covered by car and cycling. It is equal to 3/7 और 4/21 को ऐड करना है। सो 7 और 21 का एलसीएम है 21। सो 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हो जाएगा 9/21 एंड 4/21। 21 कॉमन डेनोमिनेटर, सो 21 9 प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू 13/21, क्योंकि 9 में 4 ऐड किया 13 आता है। अब हमें बताना है जो रेस्ट डिस्टेंस कवर की है ऑन फुट वो कितनी हो जाएगी। तो ये जो आया है दोनों का टोटल, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 13/21। सो 1 को लिख सकते हैं 1/1, 21 और 13 का एलसीएम 21 है, 21 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 21/21 माइनस 13/21। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 21 कॉमन डेनोमिनेटर, सो 21 माइनस 13, 21 में से 13 माइनस करोगे इट विल बी इक्वल टू 8/21। सो 8/21। अब इसमें यूनिट का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे पार्ट में हमें बताना था, अगर किलोमीटर या मीटर गिवन होता है तो हमें वो लिखना होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट
It is 8/21. Okay. Next question, question number 9 is here. In a boarding school, 2/3 of children are in primary section, 3/10 are in middle section, and rest are in सेकेंडरी सेक्शन. सो बस ये रेस्ट जो है सेकेंडरी सेक्शन में यही बताना है हमें कि कितने स्टूडेंट की कितनी फ्रैक्शन यहाँ पे है, कितना पार्ट है. सो फर्स्टली दोनों को ऐड करके हम देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्शन और मिडिल सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन सेकेंड सेक्शन. सो वी कैन राइट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन in primary and middle section. तो दोनों को ऐड कर देना है. 2/3 प्लस 3/10. 3 और 10 डेनोमिनेटर है, इनका एलसीएम हमें मालूम होना चाहिए. इट इज़ इक्वल टू 30. तो 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 से 10 से मल्टीप्लाई किया 3 को. सो इट विल बी इक्वल टू 20/30 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9/30. 30 कॉमन डेनोमिनेटर है. सो 20 और 9 को ऐड करोगे तो ये 29 हो जाएगा. सो 29/30. अब हमें बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द सेकेंडरी सेक्शन. सो टोटल 1 होगा, वही रेस्ट जब पूछता है तो 1 में से माइनस कर सकते हैं हम. सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी सेक्शन. सो 29/30 जो टोटल आया है उसको 1 में से माइनस करेंगे हम. सो 1 को 1/1 लिख सकते हैं एंड 29/30. 1 और 30 का एलसीएम 30 होगा, 30 से मल्टीप्लाई. सो इट विल बी इक्वल टू 30 अपॉन में तो 30 हो ही जाएगा और कॉमनली हम इसको लिख भी सकते हैं. सो 29/30 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 1/30 पार्ट आ जाएगा. सेकेंडरी सेक्शन में जो स्टूडेंट है दैट इज़ 1/30 पार्ट. सो टोटल आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 10. इन अ गार्डन 1/5 ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर फ्लावर्स, 2/7 फॉर जॉगिंग ट्रैक एंड रेस्ट एज ओपन लैंड. ये जो रेस्ट आ जाता है ना, बस इनको 1 में से माइनस करना है, पहले दोनों को ऐड करना है हमें. व्हाट फ्रैक्शन इज़ यूज्ड फॉर ओपन लैंड. ओपन लैंड के लिए फ्रैक्शन बताना है. सो पहले हमें देख लेना होगा लैंड यूज्ड फॉर फ्लावर्स एंड जॉगिंग ट्रैक्स. सो वी कैन राइट लैंड यूज्ड फॉर फ्लावर्स एंड जॉगिंग ट्रैक. तो दोनों को ऐड करेंगे 1/5 प्लस 2/7 को. 5 और 7 का एलसीएम होता है 35. सो इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये तो 35 हो ही जाएगा अपॉन में और हमने कॉमनली इसको लिख भी लिया है. 1 स्टेप यहाँ पे हमारा स्किप हो सकता है. तो 1 और 7 की मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 2 जा 10. इट इज़ इक्वल टू 17/35. अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है दैट इज़ लैंड यूज्ड मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ओपन लैंड. ठीक है, सो वी कैन राइट फ्रैक्शन ऑफ ओपन लैंड मीन्स खुली जगह जो होती है. इसको फिर से हमें क्या करना होगा, हम 1 से माइनस इसको कर देते हैं क्योंकि 1 फुल होता है. 1 को 1/1 लिख सकते हैं. 17/35. सो एलसीएम 1 और 35 का 35 है, 35 से मल्टीप्लाई किया. सो इट विल बी इक्वल टू 35 माइनस 17 और कॉमन डेनोमिनेटर तो 35 हो ही जाना है. सो इट इज़ इक्वल टू 18/35. सो 18/35 इज़ द आंसर. सो कंप्लीट आंसर इस तरह से है. तो आप देख सकते हैं पहले हमने लैंड यूज्ड फॉर फ्लावर्स एंड जॉगिंग ट्रैक किया, दोनों को ऐड किया और जो रेस्ट आता है ना, जो रेस्ट फाइंड करना होता है तो वो 1 में से हम माइनस करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स you have understand all the questions of this exercise. So with it we have completed this chapter. So see you in next video with a new exercise with a new chapter. Till then take care, keep studying, keep smiling, have a nice day.